हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 to 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं, कल को कॉम्पिटिटिव दोगे वहां पे भी ये वाले कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को समझना बड़ा जरूरी है। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यूनिटरी मेथड से। तो सबसे पहले बेटा यूनिटरी मेथड समझते हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, अगर आपको एक क्वांटिटी की कीमत पता है तो उसके बाद जितनी मर्जी क्वांटिटी दे रखी है आपको उनकी कीमत निकालना बड़ा आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, एक मार्कर की कीमत 50 रुपए है, तो मैं बोलता हूँ बेटा 10 मार्कर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 10, 500 आ जाएगा। 100 मार्कर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो 5000 आ जाएगा। तो ये पावर है यूनिटरी मेथड की। अगर आपको एक क्वांटिटी की कीमत पता चल जाए तो उसके बाद आप जितनी मर्जी क्वांटिटी दे रखी है उनकी कीमत आराम से पता कर सकते हो। यही कंसेप्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा, ठीक है। और दूसरा बेटा, अगर क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज दे रखी है आपको, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट है, इतने परसेंट प्रॉफिट है या इतने परसेंट लॉस हो गया, तो खुश हो जाना, ये रामबाण है। इसी से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक बंदे की 10% सैलरी बढ़ गई और फिर कितनी होगी सैलरी, 1,54,000। और पूछा गया कि पहले उसकी सैलरी कितनी होती थी। सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देना बेटा, कितना इंक्रीज दे रखा है, 10%। 10% को कैसे लिखते हैं, 10/100। अब इस 10/100 का मतलब समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी, 100 रुपया, तो 10 रुपए बढ़ गई। ये मतलब है इसका 10/100 का। इसका मतलब उसकी ओल्ड सैलरी जो है वो कितनी थी बेटा, 100 रुपीज। इंक्रीज कितनी होगी, 10 रुपए। और न्यू सैलरी जो है वो कितनी हो गई, 110 रुपए, ठीक है। अब मुझे क्या है, उसकी न्यू सैलरी दे रखी है और ओल्ड सैलरी निकालनी है, तो मुझे सिर्फ न्यू सैलरी और ओल्ड सैलरी को लेके चलना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। न्यू सैलरी जो है वो कितनी है बेटा, 110 रुपए। उसकी ओल्ड सैलरी कितनी है, 100 रुपए। यही मिला मुझे इस क्वेश्चन से कि अगर उसकी नई सैलरी 110 रुपए है तो इसका मतलब उसकी पहली सैलरी कितनी होती थी बेटा, 100 रुपए। लेकिन उसकी न्यू सैलरी कितनी थी, 1,54,000। तो यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लगाऊंगा पहले। यहाँ पे देखूंगा बेटा, अगर उसकी न्यू सैलरी जो है 1 रुपया हो जाए तो उसकी ओल्ड सैलरी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 100/110। इसको समझिएगा बेटा, ये मैंने कैसे किया। अब देखो यहाँ पे नंबर कितना है बेटा, 110 रुपए। मैं आपको कहता हूँ कि 110 रुपए को आप 1 रुपए बना के दिखाइए। तो कैसे बनाओगे बेटा, एक ही तरीका है, 110 को 110 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी आपको 1 बनाना है बेटा तो उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। अब ये मैथ्स है तो इसमें ऐसा तो भेदभाव तो होगा नहीं कि एक को किया दूसरा रह गया, तो आपको दोनों को 110 से डिवाइड करना है। अब न्यू सैलरी अगर 1 रुपया है तो पुरानी सैलरी इतनी है, लेकिन न्यू सैलरी कितनी थी, 1,54,000। और एक का क्या बनाना मुझे, 1,54,000। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,54,000 से। जैसे बेटा मैं बोलूंगा 1 रुपए को 10 रुपए बनाइए, तो कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जब 1 रुपया बनाना है तो डिवाइड करना है, जब ज्यादा बनाने हैं तो मल्टीप्लाई करने हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसी को याद रखना। इसका मतलब अगर उसकी न्यू सैलरी 1,54,000 है, ठीक है, तो ओल्ड सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, 100/110। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में 3 जीरो, ये एक जीरो में एक जीरो यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। 11 के टेबल से इसको कट करते हैं, 11 1 11, 11 4 और साथ में 2 जीरो। तो इसका मतलब जो ओल्ड सैलरी आएगी बेटा उसकी कितनी हो जाएगी, 1400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा आएगा 14, 1 2 3 4 जीरो, मतलब 1,40,000 रुपया उसकी पुरानी सैलरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, थोड़ा और क्लियर होगा। संडे के दिन इतने लोग जो थे जू पे गए, तो ऑन संडे कितने लोगों ने विजिट किया, 845। मंडे को कितने लोग गए बेटा, 169।
मंडे को 169 पीपल विजिटेड द जू। तो मंडे को पता नहीं क्या हो गया, बड़े कम लोग गए वहां पे। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द यू ऑन द मंडे। तो कितने परसेंट कम हुए लोग, वो मुझे पता करना है। परसेंट डिक्रीज से पहले मैं पता करूंगा कि कितने कम हुए लोग, फिर उसके बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो साफ दिख रहा है बेटा, कितना डिक्रीज हो गया, कैसे निकालेंगे। 845 माइनस 169, माइनस करेंगे, 15 में से 9 हो गया बेटा 6, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 6 गया तो बेटा 7 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 हो गया। तो 676 लोग जो थे वो कम गए जू पे। अब मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज डिक्रीज। पहले डिक्रीज, अब परसेंटेज में करना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, डिक्रीज। अब डिवाइड में क्या लिखना है, यही सारा आपका क्वेश्चन होता है बेटा। 676 लोग कम गए, ठीक है। अब डिवाइड में क्या लिखें, 845 या 169 वो पता करना है। तो बेटा जो कम हुए हैं वो 845 में से कम हुए हैं। पहले 845 गए थे, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे 169 लोग, सॉरी हाँ नेक्स्ट डे 169 लोग गए, तो आपके 676 लोग जो थे वो कम गए जू में। तो डिवाइड में कितना आएगा बेटा, 845। इसके मुताबिक लोग कम हुए हैं, इसके मुताबिक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जिसके मुताबिक लोग कम हुए उसी को लिखा जाता है नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करते हैं बेटा 5 से, 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30, और ये 9 से कैंसिल, और ये बेटा 20, और ये बेटा 4 से कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 4 करूंगा तो 80%, 80% लोग जो है वो कम गए थे जू ऑन मंडे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 80 आर्टिकल्स लाए और कितने पैसे खर्च किए बेटा, 2400 रुपीज। फिर कहता है, और उनको बेच दिया 16% फायदे पे, और पूछा गया कि एक आर्टिकल की कीमत कितनी है। ठीक है जी, यहां देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल नहीं है 80 आर्टिकल है, कितनी है 2400, ठीक है। परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा उसको, 16%। अब परसेंटेज में प्रॉफिट दिया है तो इसका फायदा उठाएंगे हम। कैसे बेटा, 16/100। अब इसका क्या मतलब है, अगर वो 100 रुपए के लाता तो उसको कितना फायदा होना था, 16 रुपए का। तो एसपी कितना हो जाना था, 116 रुपए। तो इसका मतलब अगर सीपी जो था वो होता बेटा 100, तो उसको कितना फायदा हो रहा था 100 पे, 16 रुपए का। तो उस कितने का बेच था, 116 रुपीज का, ठीक है। ये डेटा आपको परसेंटेज से ही मिल जाएगा। लेकिन उसने लाए कितने के बेटा, 2400 रुपए के। अब देखो बेटा, अगर वो 100 के लाया है तो बिकेंगे कितने के, 116 के। अगर वो 1 रुपए के लाता है, फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो बिकेंगे कितने के, 116 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन वो लाया कितने के था बेटा, 2400 रुपए के। तो बिकेंगे कितने के, 116 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2400। ये दो जीरो कैंसिल, तो 116 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 4 कैरी 2, 4 2 6, 4 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कैरी 1, 2 1 3, 2 4 8 9 और 2, 2984। तो इसका मतलब 80 आर्टिकल उसने कितने के लाए थे, 2400 रुपए के, और बिकेंगे कितने बेटा, 2984 रुपीज के। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। कितना आ गया, रुपीज 2984। लेकिन सेलिंग प्राइस किसकी पूछी है बेटा, एक आर्टिकल की। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, 80 का 1 बनाना तो कैसे बनाएंगे बेटा, 2984 डिवाइडेड बाय 80। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा डिवाइड करके वो आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 और 450 रुपए उसके रिपेयर पे लगा दिए। तो याद रखना बेटा, जो रिपेयर होता है, रिपेयर का खर्चा वो आपकी जेब से ही होता है, तो इसलिए वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो आपके यहाँ पे नेट जो सीपी बनेगी वो 15,500 और प्लस कितना हो गया, 450 रुपीज। तो टोटल बन जाएगा बेटा वो आपका 05915, 15,950 रुपए उसकी कास्ट प्राइस है जो उसने खर्च किए हैं जेब से।
प्रॉफिट है 15% का, तो आ जाइए बेटा, प्रॉफिट है 15%। इसका क्या मतलब हो गया, 15/100। तो इसका क्या मतलब बेटा, अगर उसका सीपी 100 रुपये होता, 100 रुपये का खरीदता, तो उसको 15 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बिकेगा कितने का, 115 रुपए का। ये डेटा यहां से निकाल लेते हैं। इसका मतलब सीपी कितना है उसका, अगर 100 रुपये होता तो उसको कितने रुपए का फायदा होता बेटा, 15 रुपए का, और बिकता कितने का, 115 रुपए का। ठीक है जी। लेकिन सीपी कितना है, 15,950 रुपए, और बिकेगा कितना है ये पूछा है। अगर बेटा सीपी जो है वो 100 रुपये है, तो कितने में बिक रहा है, 115 रुपए में। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सीपी बनाएंगे बेटा 1 रुपया, तो सोल्ड प्राइस हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन सीपी जो है वो कितना है बेटा आपका, 15,950 रुपए। एसपी हो जाएगा आपका 115, 100 और 15,950 रुपए। एक जीरो में यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 5 2 10, 5 2 23। ठीक है, ये आपको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 36,000 समथिंग आएगा, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 18,000 कुछ आपकी जो है वो कास्ट आ जाएगी। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, और यही आंसर है इसका। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक वीसीआर और टीवी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीसीआर भी लाया, टीवी भी लाया, दोनों की कीमत रहेगी 8,000 रुपए। एक पे नुकसान हो गया 4% का, दूसरे पे फायदा हो गया, तो ओवरऑल उसको फायदा हुआ या नुकसान, ये मुझे पूछा गया। देखो बेटा, ये सीपी जो है वीसीआर की वो 8,000 रुपये है, और दूसरा आपका टीवी जो है वो भी 8,000 रुपये का है। एक पे आपको लॉस हो रहा है, वो भी परसेंटेज में दे रखा है, और अच्छी बात है, और दूसरे पे आपको फायदा हो रहा है, वो भी परसेंटेज में है, वो भी अच्छी बात है। तो 4% का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 4/100। ठीक है, 4/100। इसका क्या मतलब है, अगर सीपी वो 100 रुपये खर्च करता तो उसको लॉस कितने का हो रहा था, 4 रुपए का, और बिकता कितने का, 96 का। यहां देखो बेटा, 8% का मतलब 8/100। अगर उसका सीपी जो होता वो उसको 100 रुपया खर्च करता, उसको फायदा होता 8 रुपए का, और उसका बिकता कितने का, 108 रुपए में। ठीक है जी। लेकिन उसने खर्चे कितने बेटा, 8,000। अभी तक मैं देख रहा हूँ, अगर 100 रुपए का होता तो 96 रुपए का बिक जाता, लेकिन उसने खर्चे कितने, 8,000। तो अगर 8,000 का होता तो कितने का बिकता, वो देखना मुझे। तो इसी को चलाएंगे बेटा, अगर सीपी जो है वो 100 रुपये है, तो एसपी है बेटा उसका 96। लेकिन सीपी जो है अगर 1 रुपया होता, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो एसपी कितना हो जाता, 96/100। और अगर जो सीपी है वो कितना है बेटा, 8,000, 8,000, तो वो कितने का बिकता, 96/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। ठीक है, ये 2 0 कट जाते, तो आपका बन जाता है बेटा 96 इंटू 80। ये जीरो तो साथ में ऐसे ही चलेगा, 8 6 48, कैरी 4, 72 4 76, 72। तो ये बन गया बेटा आपका 7680। ठीक है, तो एसपी कितना बन गया, ₹7680। तो 8,000 का लिया तो बिकेगा कितने का, 7680 का। ठीक है, यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं बेटा, अगर उसने 100 रुपए का खर्च किया तो बिकता कितने का, 108 का। अगर 1 रुपए का खर्च करता तब कितने का बिकता, 108 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन उसने खर्च किया है 8,000, तो बिकेगा कितने का, 108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। ठीक है, ये 2 0 कट हो जाएंगे बेटा, एक जीरो ऐसे आएगा, 8 8 64, और 8 1 8। ठीक है, इसका मतलब इस केस में कितने का बिकेगा, 8640 का। अब पूछा गया गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन, कि ओवरऑल उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखते हैं बेटा, टोटल उसका
सीपी, टोटल पैसे खर्च किए थे उसने 8 और 8 के मिलके हो गए 16,000। और टोटल एसपी बिकेंगे कितने के वो, एक 8640 है और दूसरा है बेटा 7680। ऐड कर देते हैं, 0 12 2 कैरी 1 3 कैरी 1 9 7 16, 16,320 रुपए के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा उसने लिए थे 16,000 के, बिके कितने 16,320 रुपए के, तो उसको फायदा ही हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹320। आगे पूछेगा परसेंट में निकालिए, गेन परसेंट में पूछा है, तो अगर परसेंट में निकालना है बेटा, परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड में क्या आना चाहिए बेटा, हमेशा सीपी। सीपी कितना है आपका 16,000 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 इससे भी कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बेटा 2%। तो इस केस में आपका जो फायदा है वो 2% का हो रहा है। ठीक है, इसके साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सारा सॉल्व कर लिया बेटा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।